तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी परिचय के तौर पर अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास और विशेष हिस्सा बन सकते हैं। आज बंधुओं में एक बात वास्तु को लेकर के जो चर्चा यहाँ पर करने वाला, जिस बात को मैं आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत और बहुत स्पेशल हो सके। क्योंकि जानकारी जब हम किसी चीज की लेते हैं तो केवल हमारे लिए नहीं, हमारे अपनों के लिए भी वह काम आता है। हमेशा से जानकारियों का जब अभाव होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि जिसकी परेशानी हमें भविष्य में उठानी पड़ती है। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके साथ आया हूं। आज हम बात करेंगे कि अगर घर में आप जल से संबंधित काम आप कर रहे हैं तो वास्तु के अनुसार उस व्यवस्था को कहां पर व्यवस्थित करें। खासकर सेफ्टी टैंक की बात आती है, नल की बात आती है, जहां आप नल लगा रहे हैं यानी हैंडपंप आप खोद रहे हैं, या फिर अपने घर के ऊपर आप छत में टंकी रख रहे हैं, तो आप वो कहाँ रखें। तो ये तीनों चीजों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। ये नहीं कहा जा सकता कि जल के लिए हमें ईशान कोण ही निश्चित करना है, अदर जो दिशाएं हैं उसमें हमें नहीं रखना है। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आगे बढ़ें तो इससे पहले एक छोटा सा निवेदन भी आपसे रहेगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो कार्यक्रम हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। हम अध्यात्म की बात करेंगे, ज्योतिष की बात करेंगे, वास्तु की बात करेंगे। आज वास्तु के क्रम में जब हम जल की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, देखिए जल वह महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप ये समझ सकते हैं कि जल के बिना जीवन नहीं है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकता है। वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जल। और जो हमारा शरीर बना है वह भी पांच भौतिक देह माना गया है। पांच भौतिक यानी पांच महाभूतों से उसका जन्म हुआ है। तो उसमें क्षिति जल पावक गगन समीरा, बाबा तुलसी की वह पंक्ति, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा का यह अधम शरीर जो है पांच तत्वों से मिलकर के बना है। और वही पांच तत्वों में एक तत्व जल तत्व भी है जो हमारे शरीर में विद्यमान है। और जब हम वास्तु की बात करते हैं, हम उस भूखंड के अंदर जल की व्यवस्था की बात करते हैं, तब अलग अलग दिशाओं में हम जो है इस जल के लिए व्यवस्था बनाते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है, हाँ ये निश्चित है कि जल हम जो है ईशान कोण में या पूर्व दिशा में हम जल को विशेष शुभ मानते हैं। जबकि वरुण के अधिष्ठात्री देवता बिल्कुल उसके विपरीत पश्चिम में देखे जाते हैं। पश्चिमे वरुणाय नमः ये सूक्ति कह रही है। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार से मैं बात आपके साथ में कर रहा हूं कि हैंडपंप लगाने की बात हो या भूमिगत जो टैंक बनाते हैं हम लोग पानी के लिए, जो जमीन के अंदर बनते हैं, उसके लिए हमें अलग से विचार करना होगा। जो हैंडपंप खोद रहे हैं उसके लिए अलग से विचार करना होगा। जो हम छत पर टंकी लगा रहे हैं उसके लिए हमें अलग से विचार करना होगा। जो सीवर सेप्टिक टैंक हम खोद रहे हैं उसके लिए अलग से विचार करना होगा। यानी एक सूत्रों में हम इसको नहीं बांध सकते हैं कि पानी की व्यवस्था कहां पर होगी। तो बहुत धैर्य से आप इस कार्यक्रम को देखें, समझें। और मैं एक सूत्र जो यहाँ पर एक सूक्ति है इसको मैं आपको समझा दूं कि अगर खासकर आप जल के लिए गड्ढा कर रहे हैं, हैंडपंप के लिए आप जो है पानी का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहां कहां दिशाएं आपके लिए होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी सूक्ति यहाँ पर है, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। कूपे वास्तुर मध्य अर्थनाश, बड़ी सुंदर पंक्ति है। ऐसान्यादो पुष्टिरैश्वर्य वृद्धि सूनोर्नाश स्त्री विनाशो मृतश्च संपत् पीड़ा सत्वतः स्याश्च सौख्यम। अर्थात अगर आप बिल्कुल घर के मध्य भाग में, भूखंड के मध्य भाग में अगर पानी के स्रोत की व्यवस्था कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये अर्थ नाश करेगा, यानी ये धन नाश करेगा। कूपे वास्तुर मध्य, उस वास्तु के मध्य भाग में अगर आप पानी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके अर्थ का नाश करेगा। ये जो धन है उसको वहां पर खराब करेगा, धन की व्यवस्थाओं को खराब करेगा, यानी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो यहाँ पर डाउन करने वाला है। तो इसलिए मध्य भाग में इसकी व्यवस्था नहीं करनी है। दूसरा, अगर आप इसको आग्नेय कोण में, हम क्रमशः चलेंगे, अगर पूरब से हम आग्नेय की ओर बढ़ेंगे, फिर दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, इस तरह से मैं आपको क्रमशः सभी दिशाओं का बताऊंगा। अगर आग्नेय कोण में जाएंगे
तो यहाँ पर भी जल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल और पानी का बैर होता है। यह भी आप एक सिद्धांत समझ सकते हैं। और यहाँ पर उसका जो अर्थ बताया गया, उसका फल बताया गया, काबू पुत्र नाश बताया गया, यानी संतति के लिए वो शुभ नहीं होता है। दक्षिण की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो ये गृहस्वामी के लिए और गृहस्वामिनी के लिए अच्छा नहीं होता है। और इसके अलावा इसमें सूत्र यहां पर लिखा हुआ है कि ये खासकर स्त्री नाश करेगा और अकाल मृत्यु जैसी जो आशंकाएं बनी होती हैं वो दक्षिण में खोदने से, जल खोदने से होगा। इसलिए आपको यह क्षेत्र भी खोदने के लिए, पानी खोदने के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर अब बढ़ जाते हैं वायव्य नैऋत्य कोण में आ जाते हैं। तो नैऋत्य कोण में भी शुभ नहीं होता है, ये गृहस्वामी की मृत्यु का कारण बन सकता है। उसके बाद पश्चिम में चले जाएंगे तो पश्चिम में अगर आप, मैंने आपको पहले भी कहा कि पश्चिमी वरुणाय नमः, क्योंकि वरुण यानी जल के अधिष्ठात्री जो देव हैं उनका स्थान है। तो अगर आप यहाँ पर खोदते हैं तो वो आपके लिए संपत्ति वर्धन का काम करेगा, यहाँ यानी वो आपके लिए संपत्ति कारक होगा, आपके लिए धन वृद्धि का कारक होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर हम वायव्य की ओर बढ़ जाते हैं। तो वायव्य कोण में अगर आप जलीय व्यवस्था खोदते हैं, वहां पर करते हैं, तो वो आपके लिए शत्रु पीड़ा का कारण बन सकता है, इसलिए यहां पर भी अवॉइड करना चाहिए। और फिर उत्तर की ओर चले जाते हैं तो वहां पर जल की व्यवस्था आप कर सकते हैं, वहां पर आप खुदाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये हर प्रकार की सुख संपदा और सौख्य आपको देने वाला है। यहाँ पर कर सकते हैं। ईशान की तरफ आप जाएंगे तो ईशान तो उसके लिए बहुत बेहतर है ही, वहां पे पुष्टि कारक आपके लिए होगा। आपने देखा होगा हमारे शास्त्रों में बहुत सारे जगह जलम औषधयः सन्तुः, इस प्रकार से आपने सूक्ति हो सकता है सुना, घर में कई बार पूजा पाठ किया होगा, पुण्यवाचन आदि कर्म उसमें एक प्रमुख होता है, तो उसमें आपने ये वाक्य जरूर सुना होगा। नहीं सुना होगा तो अब आप सुने, कभी ध्यान रखें इस पर। तो इसलिए वो पुष्टिदायक होता है, वो स्थान उसके लिए उत्तम है। आपको बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। अगर आप ईशान में कर रहे हैं, उत्तर में कर रहे हैं और पश्चिम में कर रहे हैं तो आप बेहिचक इसमें कर सकते हैं। अर्थात सीधा सीधा सा आपको मैं जो शॉर्ट में समझा दूं, अगर आप जल खोद रहे हैं, हैंडपंप खोद रहे हैं, समर शिविर की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप या तो पूरब में इसको पूरब में कर सकते हैं, या पश्चिम में कर सकते हैं, या उत्तर या ईशान में कर सकते हैं। अदरवाइज जो दक्षिण के साथ साथ जो 3 कोने हैं उसमें आपको नहीं करना है। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपका हैंडपंप है तो ये कहां सही रहेगा। ये आपको ये जो दिशाएं मैंने बताई हैं उसके अलावा विशेषकर अगर इसकी बात करें तो ये पूरब और ईशान के अंदर बहुत सही रहेगा। आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं, खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छत में रखा हुआ टेंट है, सॉरी टैंक है, टंकी जिसको आप लोग कहते हैं, वो आप बिल्कुल भी इस दिशा में न लगाएं, क्योंकि इस दिशा को हल्का रखना होता है। इसके ऊपर आप भारी वेट न रखें। भूमिगत जो टैंक है, जो नीचे जो बनाया हुआ टैंक है, इसमें सेफ्टी टैंक नहीं, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। लेकिन जो नीचे आपने जल की व्यवस्था की है, टैंक बना रखा है पीने के पानी का, वो आप ईशान में बना सकते हैं, पूरब में भी बना सकते हैं। लेकिन आपका जो छत में रखा हुआ टंकी है उसको आप ईशान में नहीं रखेंगे। उसके लिए दक्षिण दिशा उपयुक्त है, या फिर नैऋत्य दिशा, या नैऋत्य और पश्चिम के बीच का जो भाग है उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। फिर इसको ईशान में नहीं रखना है, फिर बता दूं, क्योंकि ईशान को हमेशा से हल्का रखना होता है। इसके लिए नैऋत्य जो दिशा है वह भारी होना चाहिए, इसलिए आप इसको वहां पर लगा सकते हैं। क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक के लिए आप वायव्य कोण या पश्चिम और वायव्य का जो भाग है आप उसमें लगा सकते हैं। इसको ना तो ईशान में रखा जाएगा ना दक्षिण में रखा जाएगा। तो इसलिए सेफ्टी टैंक आप यहां पर रख सकते हैं। अगर आप सेफ्टी टैंक को बहुत ध्यान से सुने, यहां पर मैं कुछ खास बिंदु आपके लिए रखे हैं। अगर आप ईशान में बनाते हैं तो ये आपकी आजीविका का संकट पैदा कर सकता है, उसके लिए खराब माना जाएगा। आग्नेय में आपकी हेल्थ इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है। दक्षिण की तरफ जाएंगे तो गृहस्वामी के लिए खराब हो सकता है, गृहस्वामिनी के लिए खराब हो सकता है, आपके कैरेक्टर के लिए खराब हो सकता है। और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये हमेशा मानसिक अशांति, कलह कलेश का कारण बना सकता है। और पूर्व में अगर आप सेफ्टी टैंक बनाते हैं तो ये पूर्व दिशा देवताओं की दिशा कही जाती है। यहाँ पर अगर आप इसको बनाते हैं तो आप ये माने, ईशान में अगर आप बनाते हैं तो ये मान सम्मान, आत्मसम्मान आपके इसके लिए जो है ये संकट हो सकता है, इसके लिए खराब हो सकता है। तो मित्रों, ये था आपके घर में जलीय व्यवस्था वास्तु के अनुसार कैसे कैसे और कहां कहां पर आप कर सकते हैं।
आशा करता हूँ कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। और किसी प्रकार से वास्तु या अध्यात्म या ज्योतिष की आप जानकारी लेना चाहते हैं घर बैठे, तो आप उठाइए फ़ोन और जो नंबर लगातार नीचे फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप अपॉइंटमेंट में लेकर चर्चा कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम के साथ में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। राधे राधे।